नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन और मैं हूं आपके साथ अंकिता तिवारी। दोस्तों, बिहार की सियासत इन दिनों सबसे दिलचस्प दौर से गुजर रही है। चुनाव का बिगुल बजने में अभी थोड़ा वक्त है, तारीख का ऐलान होना बाकी है, लेकिन माहौल ऐसा है जैसे चुनाव कल ही होने वाला हो। हर गली, हर चौक चौराहे पर चर्चा शुरू हो चुकी है। कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, किसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और किसकी कम हो रही है, और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार बिहार में बदलाव होगा। सी वोटर का ताजा सर्वे इस सवाल का बड़ा जवाब लेकर आई है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि इसमें साफ दिख रहा है कि तेजस्वी यादव अब भी बिहार की जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। और फरवरी में तेजस्वी यादव को 41% जनता का समर्थन मिला और यही जून में आके थोड़ा कम हो गया, 37% हो गया है। और अगर बात करें अगस्त की तो 31%, यानी कि अभी ग्राफ नीचे आया है, लेकिन फिर भी तीनों सर्वे में तेजस्वी नंबर 1 पोजीशन पर बने हुए हैं। यानी जनता का भरोसा अब भी सबसे ज्यादा उन्हीं पर है। इसके उलट नीतीश कुमार की लोकप्रियता की अगर हम बात करें तो लगातार गिरती जा रही है। फरवरी में 18%, जून में लगातार कम हुआ है और अगस्त की बात करें तो 15%। यानी जनता का भरोसा टूट रहा है और नीतीश जी परंपरागत संकट मोचन की छवि अब फीकी पड़ रही है। चिराग पासवान, जो एनडीए का बड़ा चेहरा रह चुके हैं, फरवरी में सिर्फ 4% पर थे, जून में उछलकर 11% पर पहुंचे, लेकिन अगस्त में थोड़ा और गिरकर 10 पर फिर से वापस आ गए। सम्राट चौधरी फरवरी में 8% पे थे और जून में घटकर 7% पर पहुंचे और अगस्त में फिर चढ़कर 10 पर आ गए। लेकिन सच्चाई यही है कि एनडीए में अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार की जगह भर सके। बिहार का चुनाव सिर्फ लोकप्रियता की लड़ाई नहीं रह गया है, इस बार चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है एसआईआर रिपोर्ट और वोट चोरी का आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार वोटर अधिकार यात्रा के जरिए जनता के बीच जा रहे हैं। वो जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बिहार में वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि 100% वोट चोरी हो रही है। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सीधा सवाल खड़ा किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग इस आरोप का जवाब दे पाएगा? तो जवाब है नहीं। चुनाव आयोग ने भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो तो राहुल गांधी ने भी की थी। चुनाव आयोग ने भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो तो राहुल गांधी के आरोपों को झूठा साबित कर पाए और ना ही अपनी सफाई मजबूत कर पाए। और इसी बीच वोट चोरी के मुद्दे पर जनता का सर्वे हुआ, जिसमें से 59% लोग मानते हैं कि राहुल गांधी के आरोपों में दम है और साथ ही 67 लोग चाहते हैं कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे। यानी जनता का बड़ा हिस्सा मान रहा है कि मामला गंभीर है। ये मुद्दा सीधा सीधा मतदाताओं को प्रभावित करेगा और चुनावी नतीजे पर पलटने की ताकत रखता है। बिहार में गुस्सा सिर्फ वोट चोरी को लेकर नहीं, जनता के सामने कई और गंभीर मुद्दे हैं। जैसे कि बात करें तो बेरोजगारी और पलायन, पेपर लीक का सिलसिला, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और नौकरियों की कमी में युवाओं को गुस्सा ला रहा है। साथ ही बिहार का युवा कह रहा है हमें रोजगार चाहिए, ना कि सिर्फ वादे। और बात करें अगर हम पलायन की, तो हर साल लाखों लोग रोजगार के लिए बिहार छोड़कर दिल्ली, मुंबई, गुजरात या पंजाब की तरफ मुड़ते हैं। यह पलायन बिहार की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर गहरा असर डाल रहा है। यही वजह है कि बिहार में आम आदमी अब बदलाव की बात कर रहा है। चाहे युवा हो या महिलाएं, लोगों का झुकाव सत्ता परिवर्तन की ओर दिखाई दे रहा है। इस बदलते माहौल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में बहुत कुछ कह रही है। जहां जहां ये यात्रा पहुंच रही है, वहां वहां भीड़ उमड़ रही है। लोग हाथों में तख्तियां लिए नारों के साथ मंच के पास जुड़ते रहे हैं और साथ ही तेजस्वी यादव भीड़ से कहते हैं आपके वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। और राहुल गांधी का नारा है वोट चोरी लोकतंत्र की हत्या है। इन नारों का असर जनता पर साफ दिखाई दे रहा है। एनडीए के खेमे में बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह का समर्थन तेजस्वी को मिल रहा है वो उनके लिए खतरे की घंटी है। नीतीश कुमार और एनडीए की मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है और अब सवाल उठता है नीतीश कुमार की राजनीति का क्या होगा। लंबे समय से बिहार की राजनीति में किंग मेकर और मुख्यमंत्री दोनों की भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार आज ऐसी स्थिति में हैं जो कि उनकी लोकप्रियता गिर रही है। एनडीए के पास कोई मजबूत विकल्प नहीं है। बीजेपी नीतीश कुमार पर पूरी तरह निर्भर है।
चिराग पासवान और सम्राट चौधरी का ग्राफ थोड़ा ऊपर आया है, लेकिन वो भी नीतीश का विकल्प बनने की स्थिति में है। और साथ ही अगर हम बात करें कि एनडीए के लिए ये चुनाव आसान होगा, तो नहीं, इसका जवाब है नहीं। तस्वीर क्या बताती है? तेजस्वी यादव अभी भी जनता की पहली पसंद हैं। नीतीश कुमार की लोकप्रियता गिर रही है। साथ ही एनडीए के पास कोई पक्का चेहरा नहीं है। और हमारा अगला सवाल है, वोट चोरी का मुद्दा चुनावी समीकरण बदल सकता है या नहीं? बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे जनता के गुस्से को और भड़का रही है या नहीं? यानी बिहार का चुनाव इस बार और भी दिलचस्प होगा। और साथ ही तो दोस्तों, सवाल यही है कि क्या बिहार की जनता इस बार नीतीश कुमार पर भी भरोसा करेगी या तेजस्वी यादव को मौका देगी? क्या वोट चोरी का मुद्दा जनता के फैसले को प्रभावित करेगा? और क्या एनडीए कोई ऐसा चेहरा लाएगा सामने जो नीतीश कुमार की लोकप्रियता को संभाल सके? जवाब मिलेगा कुछ ही महीनों में, जब चुनाव की तारीख घोषित होगी और जनता अपने वोट से तय करेगी कि बिहार का भविष्य क्या होगा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन, क्योंकि हम आपको पहुंचाएंगे बिहार चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। धन्यवाद।